आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए ला चुके हैं बायोलॉजी का पेशीय तंत्र, जो कि हर एक 10th 12th और सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आओ चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सभी सजीव बने होते हैं, यानी हमारे सभी सजीव बने होते हैं, वे सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका की सहायता से सभी जो सजीव जो है वो बने होते हैं। और कोशिका की जो खोज की थी वो किसने की थी? मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूहो ने एक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज की थी मृत कोशिका की जीवित कोशिका की। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो वो अमीबा है। अमीबा में एक ही कोशिका पाया जाता है, जिससे इसे एक कोशिकीय भी कहा जाता है। और एक कोशिकीय किसे कहा, कौन जीव है? अमीबा। उत्तक शब्द किसने दिया? उत्तक जो शब्द है वो किसने दिया था? तो वो बीचट ने दिया था। किसने? बीचट ने। कि उत्तक शब्द किसने दिया था? बीचट ने। हिस्टोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। हिस्टोलॉजी के जो जनक होते हैं वो बीचट को ही कहते हैं। हिस्टोलॉजी के जो है जनक किसे कहते हैं? बीचट को। निम्न में से कौन सा अंग एक जंतु के उत्तक का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा जंतु का एक प्रकार नहीं है? तो क्लोएम संयोज, क्लोएक संयोज जो है किसे कहते? उत्तक का प्रकार जो है नहीं है। जंतु के शरीर में ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने का वाले उत्तक का नाम है। यानी जंतु के शरीर को ढकने वाले, बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक का जो नाम है वो है एपिथीलियस उत्तक। एपिथीलियल उत्तक। अगला हमारा प्रश्न है, एपिथेलियस उत्तक का मुख्य कार्य है। एपिथेलियक उत्तक का मुख्य कार्य है सजीव जो जितने भी जीव हैं सजीव, उन सभी का हाथ बॉडी को काम कराना। यानी हम सजीव हैं, यानी कि तो हम ऐसे कर रहे हैं, तो किसकी सहायता से? तो एपिथेलियस की सहायता से हम लोग हाथ को घुमा सकते हैं। एपिथेलियस उत्तक का उद्गम हुआ है, यानी एपिथेलियस उत्तक का एक उद्गम होता है, वो हुआ है तो बाह्य जनन स्तर से हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय प्रसार नगण्य होता है एपिथेलियल उत्तक। कौन होता है? एपिथेलियल उत्तक होता है। एपिथेलियल उत्तक के संदर्भ में असत्य चुने। रक्त इसका उदाहरण नहीं है। रक्त जो है एपिथेलियल उत्तक का जो है एपिथेलियल उत्तक जो है ना, वो रक्त में नहीं पाया जाता है, इसीलिए रक्त जो है हमारा एक उदाहरण है एपिथेलियल उत्तक के असत्य है। ये विसरण के लिए अधिक उत्तरदायी है, यानी सेल की एपिथेलियस, सेल की एपिथेलियस जो है
वो विसरण के लिए एक उत्तरदायी है। त्वचा है, त्वचा जो है वो है अस्तारित सल्की एपिथेलियस। क्या है? यह है अस्तारित सल्की एपिथेलियस। क्या है? अस्तारित सल्की एपिथेलियस। सल्की एपिथेलियस ऊतक का पाया जाता है, यानी सल्की एपिथेलियस जो ऊतक होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो आहार नाली में और कोशिका में और कूपिका में पाया जाता है। ये तीनों जगह क्या पाया जाता है? सल्की एपिथेलियस ऊतक पाया जाता है। निम्न में से कौन सा गलत मिलान है? यानी कि अस्तारित सैली एपिथेलियस जो है वो पश्चिमाभ कोशिका जो है इन दोनों का गलत है, क्योंकि हमारा स्तरित सल्की जो एपिथेलियस है वो जो है रक्त का एक उदाहरण है। सल्फी एपिथेलियस जो है रक्त का उदाहरण है, मगर यहाँ पर पश्चिमाभ कोशिका है, तो क्या हो जाएगा? अस्तारित सल्की एपिथेलियस पश्चिमाभ कोशिका। क्या है? पश्चिमाभ कोशिका। घनाकार और स्तंभाकार के ऊतक मदद करते हैं। जो घनाकार और स्तंभाकार के जो ऊतक होते हैं वो मदद करते हैं, वो अवशेष में मदद करते हैं, अवशोषण में मदद करते हैं, स्त्राव में मदद करते हैं और उत्सर्जन में करते हैं। किसमें? उत्सर्जन में मदद करते हैं। उस ऊतक का नाम बताएं जो ग्रंथि बनाए जाते हैं। उस ऊतक का नाम बताएं जो ग्रंथि बनाए जाते हैं। उस ऊतक का नाम है घनाकार एपिथेलियस। घनाकार एपिथेलियस जो है ऊतक का ग्रंथि का नाम है घनाकार एपिथेलियस। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग अब मिटा लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक कोशिकीय ग्रंथि है। एक कोशिकीय यानी एक कोशिका किसमें पाया जाता है? अमीबा के अलावा। तो ये गोबेल्ट ग्रंथि में पाया जाता है। गोबलेट ग्रंथि में पाया जाता है। किसमें? गोबलेट ग्रंथि में।
स्तंभाकार एपिथेलियस ऊतक के पास पक्षमाभ होते हैं। तो स्वनली और डिंबवाहिनी नलिका, स्वनली और डिंबवाहिनी नलिका, कौन कौन? स्वनली और डिंबवाहिनी नलिका। कोशिकाएं जो रक्त नलिका के स्तरित करते हैं किस ऊतक संबंधित है? तो ये सल्की एपिथेलियस से संबंधित है। किरेटिन प्रोटीन के संबंध असत्य चुने, यानी किरेटिन प्रोटीन जो है वो किस में नहीं पाया जाता है? तो ये जल के लिए पारगम्य में, जल के लिए पारगम्य में नहीं पाया जाता है। क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। जो क्रिएटिन प्रोटीन जो है कहाँ कहाँ किस किस शरीर में पाया जाता है? तो ये त्वचा में पाया जाता है, नाखून में भी पाया जाता है और बालों में भी पाया जाता है। संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय अधात्री अधिक होती है, कम होती है, नगण्य होती है या फिर नहीं होती है? क्या होती है? संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय जो अधात्री है वो क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक का कार्य नहीं करता? यानी एक संयोजी ऊतक का कार्य नहीं करता है तो है एंजाइम स्वात्रीन करना। क्या है? एंजाइम स्वात्रीन करना। संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय अधात्री होती है, कैसी होती है? जेली जैसी, यानी चिपचिपी। कैसी होती है? जेली जैसी चिपचिपी होती है। तो फिर से हम दोस्तों बोर्ड को मिटा लेंगे। निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? निम्न में से एक संयोजी ऊतक कौन नहीं है? तो त्वचा जो है, त्वचा संयोजी ऊतक नहीं है। संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है तो संयोजी ऊतक का रक्त जो है उदाहरण में है। निम्न में से कौन सा एक संयोजी ऊतक का कार्य नहीं करता? यानी कि संयोजी ऊतक का कार्य कौन नहीं करता? तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अस्थि संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य है। जो अस्थि संयोजी ऊतक जो होता है उसका मुख्य कार्य अंगों को सहारा देना होता है। क्या होता है? अंगों को सहारा देना। क्या होता है? अंगों को सहारा देना। निम्न में से कौन एक तरल संयोजी ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक कौन है? रुधिर
रुधिर जो है एक संयोजी ऊतक का तरल संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मजबूत और कठोर ऊतक है? यानी मजबूत और कठोर ऊतक कौन सा है? तो अस्थि। अस्थि यानी हड्डी जो है मजबूत और कठोर ऊतक भी होता है। अस्थि एक अधात्री होती है, यानी अस्थि जो है वो अधात्री कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर होती है। संयोजी ऊतक अस्थियों में मांसपेशियों को जोड़ता है। संयोजी ऊतक मांसपेशियों में कौन जोड़ता है? तो इसे कंडरा जोड़ता है। कौन जोड़ता है? कंडरा जोड़ता है। निम्न में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? यानी संयोजी ऊतक कौन नहीं है? तो ये उपास्थि जो है संयोजी ऊतक नहीं है। कौन है? उपास्थि जो है वो संयोजी ऊतक नहीं है। मास्ट कोशिकाएं स्रावित करती है। मास्ट कोशिकाएं स्रावित करती हैं तो ये हिपेरिन पे स्वास्थ्य करती है। निम्न में से कौन रक्त संवहन को बढ़ाता है? निम्न में से कौन रक्त संवहन को बढ़ाता है? तो ये हिस्टामिन जो है रक्त को संवहन को बढ़ाता है। निम्न में से कौन रक्त संवहन को घटाता है? यानी निम्न में से कौन रक्त संवहन को घटाता है? तो सीरोटोनिन जो है रक्त को क्या करता है? वो घटाता है। गोबलेट कोशिका स्वारित्र करती है। गोबलेट जो कोशिका होती है वो स्वारित्र करती है तो म्यूकस में करती है। म्यूकस किसमें करती है? म्यूकस में कोबाल्ट कोशिका स्वारित्र करती है। निम्न में से कौन एक ऊतक का उदाहरण है? यानी ऊतक का उदाहरण निम्न में से कौन है? ये रक्त जो है एक ऊतक का उदाहरण है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन संयोजी ऊतक का सही युग्म है? यानी संयोजी ऊतक कौन होता है? तो संयोजी ऊतक कठोर और मजबूत होता है, जैसे कि रुधिर और अस्थि। रुधिर और अस्थि जो है कठोर और मजबूत होता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक कौन नहीं है? जो ग्रंथिल होता है, ग्रंथिल जो होता है वो संयोजी ऊतक नहीं होता है। अस्थियों के जोड़ों का चिकना बनाती है। अस्थियों को जोड़ना को चिकना कौन बनाती है? तो इसे उपास्थित बनाती है। कौन? उपास्थित जो है वो बनाती है। उपास्थित उपस्थित होती है। यानी उपास्थित जो है वो कहाँ उपस्थित होती है? जहाँ जहाँ हड्डियां जुड़ी हुई है, जैसे कान, घुटना, नाक, कंठ। जिसे आप कान लिख सकते हैं, घुटना लिख सकते हैं, केहूनी भी लिख सकते हैं। ठीक है। और अगला हमारा प्रश्न है, एरियोलर संयोजी ऊतक पाया जाता है। एनियोलर जो संयोजी ऊतक है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये रक्त नलिका के चारों ओर पाया जाता है। किसके? रक्त नलिका के चारों ओर पाया जाता
है। किसके ओर पाया जाता है? रक्त नलिका के चारों ओर पाया जाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो को द एंड करते हैं। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।